दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा विजयी लक्ष्यों की। विजयी लक्ष्य जो होते हैं उनके लिए क्या क्या आपको करना है और किस प्रकार से आप अपनी भावनाओं पर अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है सर्वोच्च मानवीय हित। मानसिक शांति सर्वोच्च मानवीय हित है। इसे हासिल करने और कायम रखने की योग्यता शायद ये पता लगाने का इकलौता सबसे अच्छा पैमाना है कि आप व्यक्ति के रूप में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मानसिक शांति खुशी की अनिवार्य पूर्व शर्त है। ये अपने काम और व्यक्तिगत जीवन से अधिकतम खुशी व आनंद पाने की भी अनिवार्य पूर्व शर्त है। जब आप मानसिक शांति को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बना लेते हैं और अपनी सारी गतिविधियों, निर्णयों व व्यवहार को इसके इर्द गिर्द व्यवस्थित कर लेते हैं तो आप अपने जीवन तथा कैरियर में ज़्यादा खुश और असरदार हो जाते हैं। मन की शांति का विलोम शब्द है नकारात्मकता। नकारात्मक भावनाएं जीवन में दुख का मूल कारण है। नकारात्मक भावनाएं डाकू भावनाएं कहलाती है। वे आपकी शांति, खुशी और आनंद लूट लेती है। वे आपको बीमार बना देती है, आपकी ज़िंदगी कम कर देती है। सारा तनाव, दबाव और चिंताएं अंततः किसी न किसी तरह के नकारात्मक भावों में प्रकट होती है। एक बार जाग जाने पर नकारात्मक भावनाएं हमेशा अभिव्यक्त होती है, या तो भीतर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। आप या तो खुद को बीमार बनाते हैं या दूसरों के साथ अपने संबंधों में जहर घोल लेते हैं। अपने जीवन की योजना बनाने में आपका एक प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए नकारात्मक भावनाओं को ख़त्म करना और सचमुच खुश, सेहतमंद व्यक्ति बनना। लेकिन नकारात्मक भावनाएं ख़त्म कैसे की जाए? सबसे पहले इसी के मूल कारणों को हम समझते हैं जिनसे इनको बेअसर किया जा सके। पहला है साहस और ईमानदारी। अपना खुद का मनोविश्लेषक बनने के लिए आपको साहस की ज़रूरत है। आपको ज़बरदस्त ईमानदारी की ज़रूरत है। अगर आप तनाव या नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं तो आपको उसका असली कारण जानने के लिए अपने दिल की गहराई में झांक कर देखना होगा। आपको अपनी भीतरी और बाहरी दोनों तरह की ज़िंदगी के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी और इस बारे में कि आप इसे लेकर कैसा महसूस करते हैं। इसमें ज़बरदस्त चारित्रिक शक्ति की ज़रूरत होती है, लेकिन इससे बहुत लाभ भी होता है, क्योंकि तब आप वो सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं जो आप अपने लिए चाहते हैं। तनाव प्रबंधन के अग्रणी विशेषज्ञ हैस सेल्ले ने तनाव की परिभाषा इस तरह से की है: भीतरी या बाहरी उत्प्रेरक पर कोई अस्पष्ट प्रतिक्रिया। इस परिभाषा में प्रमुख शब्द प्रतिक्रिया है। तनाव बाहरी घटनाओं से नहीं होता है। अपने आप में तनावपूर्ण स्थिति जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ तनावपूर्ण प्रतिक्रिया होती है। तनाव इस बात से पैदा नहीं होता कि आपके साथ क्या होता है, वह तो इस घटना पर आपकी प्रतिक्रिया के कारण पैदा होता है। आप तनावपूर्ण या तनाव रहित दोनों तरीकों से प्रतिक्रिया करने का चुनाव कर सकते हैं। ये चुनाव आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। तनाव प्रबंधन और मन की शांति हासिल करने का शुरुआती बिंदु यह है कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करें। आपकी प्रतिक्रिया आपके साथ होने वाली घटना से नहीं, बल्कि उसके बारे में आपकी सोच से पैदा होती है। सकारात्मक या नकारात्मक, तनावपूर्ण या तनाव रहित, यह आपका निर्णय है, आपका चुनाव है, आपकी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर किसी दिन दो लोग ऑफिस जाते समय रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाते हैं। उनमें से एक अधीर और नाराज़ होगा, जबकि दूसरा शांत और चिंता रहित होगा। यहाँ स्थिति समान है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया करने के दो तरीके हैं। तो तनाव स्थिति से नहीं बल्कि प्रतिक्रिया से होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कोई व्यक्ति सोमवार को ऑफिस जाते समय ट्रैफिक में फंसने पर काफ़ी विचलित और नाराज़ हो जाता है, लेकिन जब बुधवार को ऑफिस जाते समय वो ट्रैफिक में फंस जाता है तो काफ़ी शांत रहता है। यहाँ व्यक्ति वही है, स्थिति भी वही है, लेकिन प्रतिक्रिया अलग अलग है। चुनाव हमेशा व्यक्ति का होता है, इसलिए प्रतिक्रिया सोच समझकर करनी चाहिए। दूसरा है ऊँची कीमत। आप खराब तनाव प्रबंधन और मन की शांति खोने की बहुत ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। 80%, यहाँ तक कि शायद 95% शारीरिक बीमारियों की जड़ मनोवैज्ञानिक होती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने ज़्यादातर बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर दिया है, जैसे टाइफाइड, टाइफस, कोलरा, स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर या पोलियो और कई अन्य बीमारियाँ जो सामान्य जीवन अवधि को छोटा करती है। बहरहाल इसके बावजूद आज अमेरिका में जितने बीमार लोग हैं और जीएनपी का जितना ज़्यादा हिस्सा चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च हो रहा है, उतना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। काफ़ी हद तक इसका कारण यही है कि हमारे प्रगतिशील और तेज़ गति वाले आधुनिक समाज में आम आदमी रोजमर्रा के तनावों और दबावों का प्रबंध करने में असमर्थ है। अमेरिका में मृत्यु का एक प्रमुख कारण हृदय रोग है, जो हर साल 5 लाख पुरुषों और स्त्रियों की जान ले लेता है। लेकिन भारत में भी वही कारण है। भारत में भी जो है हार्ट अटैक के मामले सबसे ज़्यादा होते हैं। बहरहाल डलास के कूपर क्लिनिक के डॉक्टर केनेथ कूपर जैसे विशेषज्ञों का निष्कर्ष है कि उच्च दबाव या टाइप ए व्यक्ति की अनुपस्थिति में 70 साल से पहले हृदय रोग से मृत्यु की आशंका बहुत कम होती है। बहुत अधिक तनाव कैंसर, स्ट्रोक, अल्सर या और कोई कारण ऐसा होता है। अन्य कई जानलेवा तथा हाशकारी बीमारियों को करीबी रूप से जुड़ा हुआ ये हार्ट अटैक होता है। तनाव से मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन कैसे हुआ जा सकता है ये बताता हूँ। अगर तनाव के बारे में कोई अच्छी बात है तो आप ये
तो ये है कि कोई भी तनाव के साथ पैदा नहीं होता है। क्या आपने कभी किसी तनावपूर्ण शिशु को देखा है? क्या कभी किसी बच्चे को देखा है? सभी तनावपूर्ण प्रतिक्रिया हम अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं। ये हमारे अनुभव और कंडीशनिंग का परिणाम है। और अगर आपने खास स्थितियों पर तनावपूर्ण प्रतिक्रिया करना सीखा है तो आप उन पर ज़्यादा सकारात्मक और सृजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करना भी सीख सकते हैं। चाहे जो हो, तनाव हमेशा बुरा नहीं होता है। जो लोग पूरी तरह तनाव मुक्त है वे इस वक्त कब्र में आराम कर रहे हैं। तनाव जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, जिसे बचा नहीं जा सकता। तनाव दो तरह का होता है, एक अच्छा तनाव जिसे डॉक्टर अब्राहम मास्लो ने यूस्ट्रेस कहा है, और एक बुरा तनाव जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा तनाव अपने प्रिय काम के बारे में ऊर्जा, उत्साह और रोमांच प्रदान करता है, और बुरा तनाव आपको थका हुआ, चिड़चिड़ा और दुखी बना देता है। ये अक्सर आपको काम के बोझ का मारा बना देता है। इसलिए दोस्तों, तनाव से मुक्त होने की प्रतिक्रिया सीखें। तनाव से मुक्त कैसे हो, ये जानने का प्रयास करें।